हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में मापक पढ़ रहे थे, उसमें एक मापक बचा है, उसी को आज ख़त्म करेंगे। कौन सा मापक? विकर्ण मापक। मापक में हमने क्या क्या पढ़ा था कि मापक क्या होता है? जब आप धरातल के भाग को मानचित्र पर दिखाते हैं तो उसको कुछ मापनी लेके बनाते हैं, उसको छोटे भागों में दिखाते हैं। धरातल के क्षेत्र को छोटे भाग में मानचित्र पर या कागज पर दर्शाने के लिए मापक का प्रयोग करते हैं। एक स्केल बनाते हैं कि धरातल की इतनी दूरी, हम इसको मानचित्र पर इतनी दूरी में दिखा रहे हैं। तो वो हम लोग कितने तरीके का देखे थे? एक तो था साधारण कथन, दूसरा क्या था? आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, प्रदर्शक भिन्न। तीसरा क्या था? चित्रात्मक मापनी। इस चित्रात्मक में फिर कई तरीके का देखे थे। चित्रात्मक में कौन कौन तरीके का देखे थे? एक था साधारण मापनी, है ना। एक क्या था? साधारण तरीका। ये साधारण कथन अलग है, जिसमें आप दिखाते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, मतलब धरातल का 10 किलोमीटर मानचित्र पर कितने में दिखाए हैं? 1 सेंटीमीटर की दूरी। धरातल का अगर 10 किलोमीटर दूरी है तो उसको मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दिखाए। आरएफ में कैसे दिखाते थे? जैसे आरएफ 1/100 या 1/1000। तो आरएफ में ऊपर जो होता है वो मानचित्र की दूरी होती है और नीचे जो होता है वो क्या होता है? धरातल की दूरी। फिर साधारण चित्रात्मक में साधारण तरीके से दिखाते थे। आप रेखा खींचते थे, फिर उसको कई भागों में बांटते थे, है ना। फिर एक मुख्य भाग होता था 0, 1, 2, 3, है ना, 4, और इधर गौण भाग होते थे, है ना, जिनको आप कई भागों में बांट के दिखा देते थे। फिर एक था तुलनात्मक, जिसमें आप क्या करते थे कि दो साधारण वालों को तुलना करते थे। फिर एक था विकर्ण मापनी, जिसके बारे में आज बात करेंगे। विकर्ण मापनी में आप 3 जो यूनिट होती हैं, 3 यूनिट एक साथ दिखा सकते हैं। जैसे इसमें आप क्या दिखा रहे हैं? सेंटीमीटर, किलोमीटर दिखा रहे हैं। 2 यूनिट दिखा रहे हैं, सेंटीमीटर और किलोमीटर। जितने और हैं, जैसे इसमें भी सेंटीमीटर, किलोमीटर दिखा सकते हैं, इसमें भी। लेकिन इसमें 3 यूनिट, किलोमीटर, मीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये सब क्या करते हैं? दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमको यही वाला पढ़ना है। इसके पहले का पढ़ा दिए हैं, उसको कॉपी में, प्रैक्टिकल की कॉपी में लिख के चेक करा लीजिए। ठीक है, तो विकर्ण मापनी पे बात करते हैं। एक सवाल लेंगे, उसी सवाल के माध्यम से समझेंगे कि विकर्ण मापनी कैसे बनाया जाता है। विकर्ण मापनी इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल स्केल। क्या है, क्या समस्या है? हाँ, अटेंडेंस ही सबसे ज़्यादा जरूरी है तुम लोगों के लिए। भूगोल में अटेंडेंस के लिए परेशान मत होइए, बाकी और सब्जेक्ट में आप सर पटकते रहिए, लेकिन भूगोल में परेशान हुए। भूगोल में बस आप पढ़िए, है ना। अटेंडेंस का कुछ नहीं होता है। अटेंडेंस तो आए ही हैं, अटेंडेंस से क्या होगा? आए हैं, पढ़ रहे हैं। भूगोल में अटेंडेंस का कोई नंबर नहीं है। सिंपल सा मिड टर्म में नंबर रहता है, वो लोग अलग डिवाइड करते हैं। पहले मिड टर्म कैसे डिवाइड होता था? मतलब अभी भी लोग करते हैं। 25 नंबर का मिड टर्म होता है, 5 नंबर का पेपर ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ, 5 नंबर का रख देते हैं प्रेजेंटेशन, 10 नंबर का रख देते हैं असाइनमेंट, और 5 नंबर रख देते हैं अटेंडेंस और बिहेवियर। पहले मैं भी ऐसे ही कराता था, लेकिन मैंने अटेंडेंस और बिहेवियर को हटा दिया है, क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। सम्मान करना है तो करोगे, नहीं करना है नहीं करोगे।
मांगने से सम्मान मिलेगा क्या? तो मैंने यहाँ पे 10 नंबर का कर दिया है, परफॉर्मेंस बेस्ड। पढ़ेंगे तो नंबर मिलेगा, आइए चाहे ना आइए। जो नहीं आ रहा है वो भी पढ़ रहा है, जैसे सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में एक लड़की है, नहीं आती है लेकिन वो अच्छे नंबर लाती है, प्रैक्टिकल में भी थ्योरी में भी। क्यों? क्योंकि वीडियो डालता हूँ, वो देख लेती है। अगर किसी को समस्या है, वीडियो क्यों बनाया जाता है? आप समस्या में फंस गए, एक दिन नहीं आ पाए तो उसको देख लीजिए। बात है पढ़ने की, अटेंडेंस कुछ नहीं है। तो मेरे तरफ से अटेंडेंस से परेशान न रहिए, दे देंगे तो मैं अटेंडेंस लगा दूंगा, रिकॉर्ड में रहेंगे। मान लीजिए कोई आपके ऊपर क्लेम कर दिया कि तुम कॉलेज में नहीं थे, तो अटेंडेंस लगा रहता है तो आप ये दिखा सकते हैं ना कि मैं था, देखो, है ना, वो अटेंडेंस। तो विकर्ण मापनी में एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे एक इसमें सवाल दिया हुआ है कि मानचित्र पर दो स्थान आगरा और, अब इसमें पता नहीं क्या लिखा है, आगरा और कुछ मान लेते हैं। आगरा और कौन सा स्थान आप मानना चाहेंगे? आगरा और जयपुर। आगरा और जयपुर जो है मानचित्र पर 2 स्थान है, ए और जे। इनको मानचित्र पर स्थान है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है? मानचित्र पर 10 सेंटीमीटर। मानचित्र पर कितनी दूरी है? 10 सेंटीमीटर है। और वास्तव में हालांकि ऐसा सही नहीं है, आगरा और जयपुर की दूरी 5 किलोमीटर नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि वास्तव में धरातल पर ये कितना दूर है? 5 किलोमीटर है। ऐसा नहीं है, है ना? या सिंपल सा आप ये नाम छोड़ दीजिए, आगरा और जयपुर। आप ये याद रखिए कि 2 बिंदु हैं ए और जे, जिनकी धरातल पर वास्तव में दूरी 5 किलोमीटर है और मानचित्र पर दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। मतलब 5 किलोमीटर को कितने में दिखाए हैं? 10 सेंटीमीटर में दिखाए हैं। तो इसको आपको विकर्ण मापनी के द्वारा दिखाना है, और उस विकर्ण मापनी पे आपको एक निश्चित दूरी माप के दिखानी है, जो सवाल में दिया रहता है। क्वेश्चन ये है कि आप इसको विकर्ण मापनी पे दिखाइए, और विकर्ण मापनी ऐसी बनाइए जिसमें आप क्या दिखा सकें? 3 किलोमीटर, 6 हेक्टोमीटर और 100 मीटर। आपको इतना दिया है, इसके सहायता से आपको एक विकर्ण मापनी बनानी है, और विकर्ण मापनी बना के ये दूरी उस पे दिखानी है, मैप पे ये दूरी दिखानी है विकर्ण मापनी बना के, है ना? तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि इसको साधारण कथन में लिखिए। साधारण कथन में कैसे लिखेंगे? ये जो दिया हुआ है साधारण कथन में लिखिए सब लोग इसको, या अगर मुंह जबानी बोल सकते हैं तो बोलिए। साधारण कथन में क्या करते हैं? मानचित्र पर दूरी बराबर धरातल पर दूरी। तो साधारण कथन में इसको क्या लिखेंगे? ये मानचित्र की दूरी है, ये धरातल की दूरी है। तुम बताओ। 10 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर रहेगा, उसको बहुत अच्छा, बैठो बैठो। 10 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, यही है साधारण कथन। 10 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इधर हो गई मानचित्र की दूरी, इधर किसकी हो गई? धरातल की दूरी हो गई। ठीक है ना? हालांकि इसमें आरएफ को भी दिखाना होता है ना? आरएफ भी दिखाना है इसमें। तो चलिए इसको आरएफ में बदलिए सब लोग जल्दी से। ये साधारण कथन दिया है, इसको आरएफ में बदलना है। आरएफ में क्या करना होता है? एक आरएफ के लिए 2-3 नियम बताए थे कि मानचित्र की दूरी 1 होनी चाहिए, दोनों तरफ की इकाई समान होनी चाहिए, इधर सेंटीमीटर है तो इधर सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर आरएफ बराबर होता है मानचित्र की दूरी बटे धरातल की दूरी, इकाई सेम, यहाँ 1 होगा, मानचित्र की दूरी 1 लाना पड़ेगा। तो निकालिए इसको जल्दी से। एक मिनट के अंतर्गत। निकल गया? लाओ।
ठीक है, तो RF बराबर लिखो ना, 1 सेंटीमीटर बराबर क्यों लिखियो? किलोमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलोगी तो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे कैसे आएगा? किलोमीटर ऊपर है ना, तो बटे में कैसे आ जाएगा वो? और कोई? सिंपल सा आपको क्या करना है, पहले तो इधर 1 लाइए, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर बटे 10। ठीक है, अब या तो काटना हो काट दीजिए, 1/2 किलोमीटर बचेगा, है ना। तो 1/2 गुणे 1 किलोमीटर लिख सकते हैं, उतना ही आएगा। 1/2 में 1 का गुणा करेंगे, इतना ही आता है। हम आपको बताए थे कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर नहीं आता है तो निकाल लीजिए, निकालना आना चाहिए। 1 किलोमीटर से कैसे निकालेंगे सेंटीमीटर, वही बार बार बता रहा हूं मैं। 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर गुणा करेंगे, ये 1 लाख आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1/2 गुणे 1 लाख सेंटीमीटर, जिससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 50,000। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर आ गया 50,000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल सा होगा, RF बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में जो है 1 सेंटीमीटर और बराबर के राइट हैंड साइड में जो धरातल की दूरी है 50,000, तो मतलब RF आपका हो गया 1/50,000। ये इसका और कुछ काम नहीं है, बस जब आप पैमाना बनाते हैं तो उसके ऊपर लिखना होता है। तो RF दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि जब आप विकर्ण मापनी बनाएंगे तो उसके ऊपर लिखना होगा कि RF इतना है, साधारण कथन नहीं लिखते हैं। तो इतना हो गया। अब विकर्ण मापनी बनाने की बारी आती है। तो सबसे पहले इसमें 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। क्यों? क्योंकि 10 ही सेंटीमीटर को दिखाना है ना। मानचित्र पर दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो मानचित्र पे 10 ही सेंटीमीटर में दिखाएंगे, तो 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ठीक है, 0 से 10 लिखना नहीं है इसमें 10 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि केवल 10 सेंटीमीटर की स्केल से नाप के लाइन खींच देंगे, अभी उस पर कुछ लिखेंगे नहीं। अब हमको दिखाना क्या है, धरातल की दूरी को दिखाना है। इस पे धरातल की दूरी को दिखाना है 5 किलोमीटर को। तो मैं इस 10 सेंटीमीटर की लाइन को 5 भागों में बांटूंगा, जिससे 1-1 किलोमीटर 1-1 भाग दिखा सकूं। तो मैंने 2 विधियां बताई थी, एक लंब विधि, एक न्यून कोण विधि, जिससे आप रेखा को विभाजित करते हैं। तो न्यून कोण विधि में क्या करते हैं, एक बिंदु पर आप न्यून कोण खींच देते हैं, जो कि आपका 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण होता है। और इस न्यून कोण पे अब जितने भाग में बांटना है उतने भाग में क्या करेंगे, चाप लगाएंगे इस वाली रेखा पर। तो आपको 5 भाग में बांटना है इस रेखा को, तो आप 5 भागों में इस पे क्या करेंगे, चाप लगाएंगे 1 और निश्चित दूरी का 2, 3, 4, 5, और फिर इसको मिला देंगे ऐसे, है ना, सबको मिलाते जाएंगे। तो ये 5 भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगी यह रेखा। फिर इसके ऊपर आप एक डब्बा बनाते हैं, छोटा सा आयताकार, और ये जो 5 भाग हैं उनको ऐसे दिखा देते हैं। तो ये हो गया 0। अब हम आपको एक तरीका बताए थे कि एक मुख्य मापनी होती है और एक होती है गौण मापनी। मुख्य मापनी मतलब जो मुख्य आपको दिया है, जैसे किलोमीटर दिया है, ये मुख्य है। फिर आपको क्या दिखाना है, हेक्टोमीटर, ये गौण है। और ये जो अलग से 100 मीटर दे दिया है, यही इसमें विकर्ण में जाएगा। तो हेक्टोमीटर कहाँ आएगा, गौण मापनी है। किलोमीटर क्या है, मुख्य मापनी, मुख्य इकाई कह सकते हैं या मापनी कह सकते हैं। गौण मापनी क्या है, हेक्टोमीटर, और ये विकर्ण में दिखाया जाएगा। तो अभी बताएं कैसे।
तो हम आपको एक तरीका बताए थे कि आपको एक खाना छोड़ देना है, वहां पे 0 लिखना है, ऐसा बताए हैं पहले। फिर आप लिखेंगे 1 2 3 4, ये किस में होगा? किलोमीटर में। अब यहां 1 किलोमीटर बचा है, ये कितना है? 1 किलोमीटर बचा हुआ है। तो 1 किलोमीटर में हम दिखाएंगे किसको? हेक्टोमीटर में। तो कौन मुझे बताएगा 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर? हाथ उठाएगा। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर? 10। तो यहां 0 से 10 हेक्टोमीटर, ये क्या है? गौण भाग है, ये स्केल का गौण भाग है, मतलब ये प्रमुख भाग नहीं है। क्या है? उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये 2 स्केल को दिखा देगा। अब ये जो हमारे पास हेक्टोमीटर है 0 से 10 है ना, इसको हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमको 6 हेक्टोमीटर दिखाना है ना, तो हम इसको कितने भागों में बांटते हैं? 10 भागों में बांट देते हैं। आप 0 से 10 को कितने भागों में बांटेंगे? 10 भागों में बांटेंगे। ये कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर को कितने भागों में बांटे थे? 5 ना। तो ये कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। एक भाग 2-2 सेंटीमीटर का है। इस 2 सेंटीमीटर को आप कितने भागों में बांटेंगे? 10 भागों में। तो 2 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? 2 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटना है, तो छोटी छोटी लाइनें 10 ठो बना देंगे। तो एक भाग कितना दिखाएगा? 0.2 सेंटीमीटर, ऐसा ही ना। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बढ़ा दे रहा हूं 10। ये 10 हो गया, मतलब ये 0 से 10 हेक्टोमीटर कितने भागों में बट गया? 10 भागों में बट गया। तो एक भाग 1 हेक्टोमीटर बताएगा। 10 हेक्टोमीटर कितने भागों में बट गया? 10 भागों में। तो एक भाग 1 हेक्टोमीटर बताएगा, ये छोटा वाला भाग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? सबसे पहले किलोमीटर में विभाजित किया, 4 इधर लिख दिया, 1 किलोमीटर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि हमको हेक्टोमीटर दिखाना है। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, तो 0 से 10, उसको 10 भागों में बांट दिया। ये स्केल से ही आपको बांट देना है 10 भागों में, इसके लिए कुछ और नहीं करना है। इसको 10 भागों में बांट दीजिए, 0 से 10 लिख दिया। ठीक है, तो 10 हेक्टोमीटर हो गया। अब हमको दिखाना है मीटर। क्या दिखाना है? मीटर दिखाना है। तो 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे? 100 मीटर है ना। जिसको नहीं आता है वो कैसे निकाल लेगा? आपको अगर पता है 1 हेक्टोमीटर में 10 नहीं, 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर? 10 हेक्टोमीटर। हमको क्या निकालना है? 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। क्या है जी, तुम लोगों को बहुत मजा आ रहा है, उस मजा में हम लोगों को भी शामिल करो, है ना। जैसे कहते हैं ना, राहुल गांधी ने कहा था कि ये मजा मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ, तो वो मजा तुम लोग पूरे क्लास को दे दो, है ना। तो इसके बाद 5 मिनट मजा के लिए होगा, ये सवाल खत्म होने के बाद सब लोग जो मजा वाली बातें हैं बताएंगे। तो 1000 मीटर बराबर कितना हो गया? 10 हेक्टोमीटर। मुझे देख के मजा आ रही है क्या तुम लोगों को? हैं? तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। तो 1000 मीटर बराबर कितने हो गया? 10 हेक्टोमीटर। हमको निकालना है 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर। तो इधर 10 है, इधर 1000 है, तो 10 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो 1-1 जीरो कट जाएगा। तो 1 हेक्टोमीटर में कितना हो जाएगा? 100 मीटर। 100 मीटर। ठीक है, तो मतलब 1 हेक्टोमीटर में कितना हो गया? 100 हेक्टोमीटर। अब क्या करते हैं आप कि जो दोनों किनारे हैं इस मेन स्केल के, वहां पे एक लंब खींचेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे,
इधर, ठीक। और इसको क्या करेंगे, इसके समानांतर ये यहां 0 लिख देंगे और इसके समानांतर क्या करेंगे, 10 भागों में बांट देंगे। और ये लाइन आप मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिए, है ना। अब 10 सेंटीमीटर की लाइन को 10 भागों में बांट दीजिए, 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे 10 ठो लाइन खींच दीजिए। तो 10 ठो लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लाइन आप ऐसे इसके समानांतर खींचते जाएंगे। ठीक, 10 सेंटीमीटर की लाइन, उसको 10 भागों में बांट दिया। अब इसमें जो आपने ये 0 से 10 हेक्टोमीटर बांटा है, ध्यान से सुनिए यहां पे, तो इसका जो एक भाग है वो कितना है, 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर जो होता है उसी को इस वाले स्केल में बदल के इधर दिखाना होता है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, है ना। जो आप एक मेन आपका है इकाई किलोमीटर में, इधर की गौड़ इकाई है जिसको हेक्टोमीटर में बांटे हुए हैं, जो 0 से कितना है, 10 है। एक खाना 1 हेक्टोमीटर है। तो 1 हेक्टोमीटर जो एक छोटा खाना है गौड़ इकाई का, उसी को इस पे दिखाएंगे, है ना। अगर यहां 2 हेक्टोमीटर होता तो यहां 200 मीटर दिखाते। 1 हेक्टोमीटर है एक छोटा खाना, तो 100 मीटर दिखाएंगे। अगर 3 हेक्टोमीटर होता एक छोटा खाना तो 300 मीटर दिखाते। बराबर बांटे हैं तो 300 मीटर को 10 भागों में बांट देते। अभी 10 बराबर भागों में किसको दिखाना है, 100 मीटर को। तो 0, फिर यहां हो जाएगा क्या, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 मीटर। तीनों स्केल दिखा दिया, किलोमीटर दिखा दिया, हेक्टोमीटर दिखा दिया, मीटर दिखा दिया। अब अपने सवाल पे आएंगे। अब उसके पहले आपको क्या करना होता है, इनको ऐसे मिला भी देना है, जो बड़े टुकड़े हैं मिला दिया। अब यहां पे क्या करना होता है, मेरे पास स्केल तो होनी चाहिए। अब यहां पे बनाएंगे विकर्ण। विकर्ण कैसे बनाएंगे, जैसे यहां पे आपने 10 भाग किया था ना, वैसे ही यहां पे आपको इक्वली 10 भाग बना देने हैं, बस डॉट रख देना है। ठीक है, 10 हो गया। अब यहां जो 0 वाला है, 0 है ना, 0 को आपको इस वाले से मिला देना है, यही विकर्ण है। फिर ऐसे ही सबको मिलाते जाना है। ठीक है, इसको यहां ये दिखा, जैसे अलग लगे ना, सीधे सीधे खींच देते तो पता ही नहीं चलता कि हेक्टोमीटर वाला है कि मीटर वाला। ये जो खाने हैं किसको बता रहे हैं, मीटर वाले को दिखा रहे हैं। अब हमको क्या दिखाना है इस पे, 3 किलोमीटर, 6 हेक्टोमीटर और 10 मीटर। तो
तो कैसे दिखाएंगे उसको ध्यान से देखिए। 3 किलोमीटर आप इधर दिखाएंगे, है ना, तो 0 से 3 ये तो फिक्स है, 0 से 3 इधर होगा। 6 हेक्टोमीटर, तो 6 हेक्टोमीटर वाली लाइन देखेंगे ये, है ना, और 6 हेक्टोमीटर वाली लाइन ये यहां जा रही है। और कितना दिखाना है, 100 मीटर। तो ये जो यहां पे बनेगा, यहां से लेते हुए 3 किलोमीटर तक, ये इसमें क्या क्या दिखा रहे हैं आप, इधर से इधर 3 किलोमीटर हो गया। ये नीचे लाइन कहाँ आ रही है, यहाँ पे 6 हेक्टोमीटर पे, और ये सीधी लाइन कहाँ जा रही है, 100 मीटर पे। तो ये हो गया 3 किलोमीटर, 6 हेक्टोमीटर और 100 मीटर। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर दिखाना है, यहां लिख देता हूं मैं, 2 किलोमीटर, 2 हेक्टोमीटर और 20 मीटर, इसी स्केल पे। तो उसको कैसे दिखाएंगे, 2 किलोमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे, और फिर 2 हेक्टोमीटर, तो 2 हेक्टोमीटर लाइन पकड़ोगे और यहाँ तक आओगे 20 मीटर तक, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो कितनी है, कि क्या स्केल बता रहा है, 2 किलोमीटर, 2 हेक्टोमीटर और ये 20 मीटर। एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण ले रहे हैं, 4 किलोमीटर, 10 हेक्टोमीटर, 10 मीटर। तो कहाँ बनेगा, 4 किलोमीटर यहाँ तक है, फिर उसके बाद हेक्टोमीटर देखिए, हेक्टोमीटर वाली लाइन ये है, ठीक है, और 10 मीटर वाली लाइन ये है। तो यहाँ के पास एक ऐसे ही लाइन खींचेंगे आप और यहाँ तक ले जाएंगे। ये जो लाइन है ये कितनी दूरी दिखा रही है, 4 किलोमीटर, 10 हेक्टोमीटर और 10 मीटर। तो ये है विकर्ण मापनी, इस तरह से विकर्ण मापनी दिखाई जाती है। समझ में आई बात सबको, कोई समस्या है किसी को?